हेलो स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा सीरीज है। एक सीरीज डाला जा चुका है और ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है, तो इनको एक बार जरूर अच्छे से देख लें, आंसर को भी बहुत अच्छे से देख लें क्योंकि इनसे जरूर आएगा क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ये भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे इस बार संभावना ये है कि पिछले साल का क्वेश्चन भी रिपीट कर दे, मतलब कि 2020 का आया हुआ क्वेश्चन को जरूर देख लेना है, उससे भी रिपीट होने का चांस बहुत ही अधिक है इस साल। तो ये जो पूछे गए क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा एक बार अच्छे से देख लें और फिर अगला सीरीज भी डाला जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला अपना क्या है? e पे पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब e पे पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन और प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो तो इसका आंसर क्या हो जाता है? e पे पावर x एफ एक्स प्लस के। ये भी पूछा जा सकता है कि e पे पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? e पे पावर x एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको क्या देखना पड़ेगा कि इन दोनों फंक्शन में फंक्शन कौन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो देखने के बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कॉट एक्स का ये लॉग साइन एक्स इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन नहीं होता है, लेकिन लॉग साइन एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है कॉट एक्स। जब हम लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का फिर कॉस एक्स, यानी कि कॉस एक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स। तो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन हुआ ओरिजिनल वो लॉग साइन एक्स हुआ और उसका ये डिफरेंशिएशन कॉट एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि फंक्शन अपना क्या है? लॉग साइन एक्स, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? e पे पावर x एफ एक्स दैट इज लॉग साइन एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं, यहाँ पे बी गलती से टिक लग गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, e पे पावर x लॉग साइन एक्स। ठीक है, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन को देखें, दूसरा क्वेश्चन है अपना। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x अंडर रूट। ठीक है, ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में है नीचे में, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। अब ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 1 प्लस साइन एक्स साइन 2x का अंडर रूट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, या इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो 1 प्लस साइन 2x को 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 होता है ये, प्लस ये साइन 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये अंडर रूट है, यानी कि 1 के बदले में हम लोग लिख दे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी लिखा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये है तुम्हारा कॉस स्क्वायर और कॉस प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, अंडर रूट है ही। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यानी कि हम लोगों को ये याद रखना है कि 1 प्लस साइन 2x का जो रूट होता है वो होता है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। तो 1 प्लस साइन 2x का जो रूट है उसके बदले हम लोग लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर है ही, और नीचे जो 1 प्लस साइन 2x का रूट है इसके बदले फिर ये लिख दो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। दोनों सेम हो गया, ऊपर नीचे कट गया, ये हो गया 1 इंटू डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस के। तो कौन सा ऑप्शन में x प्लस के है? ए ऑप्शन में, तो ये हो गया ऑप्शन। ठीक, अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें वही पूछा गया dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी dx का इंटीग्रेशन है। थर्ड नंबर में dx इन द सेंस क्या है? dx का इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ 1 इंटू dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस के, तो इसका भी x प्लस के। ये दोनों एक ही ईयर में पूछा गया है, पिछले साल 2020 का क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया और ये भी पूछा गया। इसमें भी फाइनल सॉल्व करके 1 ही आता है और यहाँ भी 1 ही है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको डायरेक्ट मारना है।
दोनों एक ही साल पूछा गया है, तो रिपीट करेगा ही क्वेश्चन, इसलिए इसको जरूर से जरूर देख लेना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन 2x अंडर रूट। अब अभी क्या बताए थे कि अगर 1 प्लस साइन 2x होता है तो 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट होता है cos x प्लस साइन x, और अगर 1 माइनस साइन 2x का अंडर रूट होता है, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में, अगर एक बार में नहीं समझ गया तो वीडियो को पीछे ले जाके जरूर देख लेना। ये 1 माइनस साइन 2x है, तो 1 माइनस साइन 2x को क्या लिख देंगे, अंडर रूट में है तो cos x माइनस साइन x, माइनस है इसीलिए, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x, और माइनस साइन x, तो माइनस और साइन x का होता है माइनस cos x प्लस के, तो ये क्या हो गया, साइन x प्लस cos x प्लस के। कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल सिंपल सा, जैसे फॉर्मूला है, ये भी tan x का 5 नंबर। अब tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मालूम है हमको tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, tan x को क्या होता है, tan x sin x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर कोई इंटीग्रेशन पूछा जाए और नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन हो, cos x का ही डिफरेंशिएशन है कि नहीं, sin x, तो नीचे में जो फंक्शन है उसका वो डिफरेंशिएशन ऊपर वाला, अगर तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डायरेक्ट। ठीक है, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो तो log ऑफ नीचे वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो cos x को हम लोग यहाँ पे t मान लेंगे। ठीक, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो बस एक माइनस अगर हम यहाँ लगा दें, ठीक, यहाँ पे अगर माइनस ऑलरेडी पहले से लगा दें तो ये cos x का ऊपर डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस एक एक्स्ट्रा आ गया, माइनस log ऑफ ये cos x। ठीक, तो माइनस log ऑफ cos x प्लस के, अगर ऑप्शन में नहीं है, नहीं दिख रहा है हमको ऑप्शन में, तो इस माइनस को हम लोग उठा के cos x के ऊपर पे लेके चले जाएंगे। log का जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा log और cos x पे पावर -1, cos x पे पावर -1 प्लस के, तो cos x पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, किसी पे पावर -1 मतलब पलट जाता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई cos x दैट इज sec x, तो log sec x, log sec x ऐसे याद रखना है। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x, log sec x प्लस के। ठीक है, अब यहाँ पे sec स्क्वायर x, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर log x बाई x dx। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि log x के डिफरेंशिएशन है 1 बाई x, तो log x को हम लोग t मान लेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x और फिर x का dx इक्वल टू dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि dx बाई x हो गया dt, तो ये जो dx बाई x है वो हो जाएगा dt, तो ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, sec स्क्वायर log x को t मान लिए थे, dx बाई x हो गया dt, तो sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t में आ गया, tan t प्लस की, t की जगह वापस क्या रखना पड़ेगा, जो माना हुआ है, t log x है तो tan log x प्लस के, तो tan log x प्लस के ए नंबर ऑप्शन में है। ये भी सिंपल है, सारा क्वेश्चन सिंपल आता है, बस एक बार जरूर देख लेना है वीडियो को अंत तक एकदम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा, और अगर लास्ट टाइम में देख लेते हैं हम लोगों को दिमाग में रहता है कि कौन सा ऑप्शन है, और वहां बनाने की भी जरूरत नहीं है, वहां डायरेक्ट टिक हो जाएगा। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है, sec स्क्वायर 3x प्लस 5 का इंटीग्रेशन, जैसे अभी बताया कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला अपना ये है sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो sec स्क्वायर अगर x लिख दें हम, यहाँ पे x लिख दें, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, ठीक, प्लस के, तो यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा ही तो है, sec स्क्वायर x की जगह कुछ और आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan जो थीटा की जगह वो है 3x प्लस 5, बस क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो x का कोफिशिएंट दूसरा हो गया 3, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 लिखा हुआ है, 1/3 tan 3x प्लस 5, तो एक गलती से ये वाला भी मार सकता है बच्चा, ध्यान, क्योंकि उसको लगेगा हमको आता है, ज्यादा खुश हो जाएगा और गलत मार देगा 1/5 वाला, तो ध्यान रखना ये चीज। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ई पे पावर एक्स क्यूब dx। ठीक है, अब ई पे पावर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब जो है इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे उसमें तो एक्स पे पावर 2 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाद पावर 1 घट जाता है, इसलिए अब हम एक्स क्यूब को t मान लेंगे यहाँ, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये 3 बाहर आ जाएगा,
और x पे पार्ट 2 हो जाएगा और x का dx इक्वल टू dt। तो यहां से जो x स्क्वायर dx है उसके बदले में हम लोग क्या लिख देंगे dt/3। तो ये जो x स्क्वायर है और ये dx है, x स्क्वायर इंटू dx को एक साथ रखेंगे, ये क्वेश्चन कैसा बन जाएगा e पे पावर x क्यूब को मान लिए t और x स्क्वायर dx की जगह पे आ गया dt/3, तो dt और बाहर 1/3 और e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e पे पावर x, तो ये हो गया 1/3 e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t प्लस k, ये हो गया 1/3। ठीक है 1/3 और t की जगह क्या रख देंगे 1/3 e पे पावर t, तो t की जगह x क्यूब, तो e पे पावर x क्यूब और 1/3 e पे पावर x क्यूब 1/3 पहले ही नंबर ऑप्शन में है। सारा क्वेश्चन आसान है और सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है इसलिए इसको करके जाना है। अब जैसे 9 नंबर क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन। तो हमको मालूम है कि साइन इनवर्स x हो प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है 90 डिग्री। ठीक है या टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लिखा रहेगा तो वो भी π/2, या फिर सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x ये भी π/2, सब π/2। तो यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन पूछा गया, हो सकता है इस बार टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पूछ ले, तो सेम ही आंसर आएगा, ये तीनों में से कुछ भी लिखा रहेगा सेम ही आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसके बदले लिख देंगे π/2 और ये dx, तो π/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो π/2 इंटू x प्लस के, तो ऑप्शन नंबर है। ठीक है अब सिंपल है। अब नेक्स्ट वाला है 10वां नंबर क्वेश्चन cosec x dx। तो cosec x का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है cosec x का, log cosec x माइनस cot x, या इसी को अगर हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दे तो ये हो जाता है log 10x/2 प्लस के। तो या तो ऑप्शन में ये वाला रहेगा या ये वाला रहेगा, तो यहाँ पे 10x/2 वाला है बी नंबर ऑप्शन, तो वो सही लगा देंगे। हो सकता है कि ये वाला लिख के आ जाए, तो हड़बड़ाना नहीं है। cosec x का भी 2 इंटीग्रेशन और sec x का भी 2 इंटीग्रेशन होता है। sec x का क्या होता है log sec x प्लस 10x। ठीक है तो इसलिए उसको भी याद रखना है। अब ये 11 नंबर क्वेश्चन है x² sin x³ dx। अब फिर हमको x³ और x² दोनों दिख रहा है, तो जो ज्यादा पावर है उसको t मान लेंगे, x³ को अगर t मान लेंगे तो 3x² इसका डिफरेंशिएशन और dx x का dt। तो यहां से फिर ये x² dx जैसा पिछली बार किए थे अभी उधर, तो dt/3। ये क्वेश्चन कैसा बदल जाएगा, ये sin x³ है तो sin x³ की जगह पे t, और ये जो x² और dx है उसके जगह पे dt/3, तो ये हो गया 1/3। तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t, तो 1/3 माइनस cos t प्लस के। अब यहाँ t की जगह क्या रख देंगे x³, तो 1/3 माइनस 1/3 cos x³ माइनस 1/3 cos x³, पहला नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है अब ये लास्ट, ये सारे क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड के लिए, सारे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं और मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखे बिना तो छोड़ना नहीं है, दिमाग में सेट कर लेना है। अगर नहीं भी कोई इंटीग्रेशन पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन जितना बताया गया है इसका आंसर सहित याद कर लेना है, देख लेना एक बार दिमाग में, और अगर रिपीट कर दिए देखने में 2 बार देख लिए तो पूरे आंसर याद हो जाए। तो जैसे 12 नंबर क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय sin² x cos² x। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम 1 इंटू dx लिख सकते हैं नहीं, तो 1 की जगह पे हम लोग sin² x प्लस cos² x लिख सकते हैं, लिख दिए। डिवाइडेड बाय नीचे में है sin² x इंटू cos² x dx। अब एक बार sin² के साथ दोनों को डिवाइड, एक बार cos² x के साथ, तो sin² के साथ अगर करेंगे तो sin² बाय sin² x cos² x प्लस cos² के साथ अगर करेंगे तो cos² x sin² x cos² x, और इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ से sin² कट गया, यहाँ से cos² कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे बच गया यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया sin² कट गया तो 1/cos² sec² x प्लस यहाँ cos² कट गया तो 1/sin² तो cosec² x dx। अब sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x और cosec² x का होता है माइनस cot x प्लस के, तो दिमाग में सेट रखना है। अब ये sec² x का भी इंटीग्रेशन पूछा जा सकता है, sec² x का 10x cosec² x का माइनस cot x, तो 10x माइनस cot x बी नंबर ऑप्शन में। तो ये एक
मतलब कि छोटा सा सीरीज है, ऐसा चलाते रहेंगे एग्जाम तक में। उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाए। बस इसको एक बार जरूर देखना है, मतलब कि कमेंट तो करना ही है कि हाँ समझ में आया या याद हो गया, ठीक है। और अगली वीडियो बहुत ही जल्द डालना, ठीक है। धन्यवाद।